हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आप लोगों के बीच आ गया हूं। बहुत सारी डिटेल बातें करनी है। विड्रॉल्स के आपके जो भी क्वेश्चन थे 20 में से, जो भी विड्रॉल्स नहीं आ रहे थे वो कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, हमें अभी क्या करना चाहिए, ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में करने वाले। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप किसी अगर अदर सोर्स से देख रहे हैं, यूट्यूब से नहीं देख रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब पर पहुँचना है तो सीधे यूट्यूब सर्च बार पर जाएंगे, सर्च करेंगे नितिन वैष्णव। जितने भी आपको सजेशंस आएंगे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आ जाएंगे आप चैनल तक। चैनल पर आकर के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के साथ सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको टेलीग्राम पर पहुंचना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अपडेट्स टेलीग्राम पर डाली जाती है, उसी के साथ में वहाँ पर लाइव डिस्कशन होता है। आज की रात 9 बजे लाइव होने वाली है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो से रिलेटेड और करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से। तो आप उस लाइव में भी जुड़ सकते हैं। अपने 1-to-1 और भी जो भी डाउट्स है वो आप रख सकते हैं। लेकर के चलता हूँ मैं इस वीडियो की ओर। यहाँ पर आपको ये वीडियो दिख रहा है, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन की ओर लेकर के चलता हूँ। हेडिंग पर सबसे पहले गो डालेंगे, अनाउंसमेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ TUFT एयर ड्रॉप एंड लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इन दोनों के बारे में इस डिटेल नोटिफिकेशन में बात की गई है कि एक तो TUFT एयर ड्रॉप और दूसरा लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो स्पेक की लिस्टिंग के बारे में। तो ये वीडियो में दो जो चीज़ें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में बात की गई, दोनों पे डिस्कशन कर लेते हैं। शुरुआत में बात लिखी गई है कि कम्युनिटी के फीडबैक के अनुसार हमको TUFT एयर ड्रॉप जो 2 दिनों के लिए दिया गया था उसको बढ़ाना पड़ रहा है, और वो जाएगा अब 2 जून तक। तो इस तरीके की कंपनी ने फिर कम्युनिटी सेंट्रिक बात कही है कि कम्युनिटी को ये चाहिए था, इस वजह से हमको ये करना पड़ा। इस तरीके से कंपनी ने रिफ्रेम करके उस बात को रखा है। उनका कहना है कि 2 दिनों में वो एयर ड्रॉप पूरी तरीके से सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो कम्युनिटी ने ही हमारे पास ये संदेश पहुंचाया, तो हमको बढ़ाना पड़ रहा है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने क्लेम्स नहीं हुए थे। और अब जा करके जैसे आज हम देख लेंगे कितने होल्डर्स है, तो उसके बाद आगे लाइव में हम देखेंगे कितने होल्डर्स अभी है उसके, और अब जा करके 2 जून तक कितने बढ़ा पाती है कंपनी। तो उससे समझ में आ जाएगा कि कितने नए एयर ड्रॉप्स मिले हैं। ये वाला डिस्कशन हमारे लिए पहला पैराग्राफ था, लेकिन मेन पैराग्राफ इसके नीचे से शुरू होता है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया जो जून 2 2025, तो ये एयर ड्रॉप से रिलेटेड। लेकिन जो मेन है इसके बाद का सेकंड पैराग्राफ, इन एडिशन द लार्ज स्केल एयर ड्रॉप ऑफ TUFT इज स्टिल ऑन गोइंग, हाउएवर द प्लेटफॉर्म्स रिस्क control system recently discovered that there are lot of illegal arbitrage and malicious operations in the airdrop process। इसका सीधा सा मतलब है, जो चीज़ हम 3 दिन से लाइव में डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको बाहर से कम में मिलना और अंदर जाकर के मैक्सिमम में बेच देना, देन उसको विड्रॉल्स लगा देना। तो इस तरीके की कंपनी तक बातें पहुंच रही थी, और इवन कंपनी तक बात पहुंचना, कंपनी को ऑलरेडी ये चीज़ पहले ही देख लेना थी। अगर इतने बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है, हम डेली लाइव में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं डेली आपको लाइव में बता रहा हूँ कि इवन 5% अगर कहीं इधर से उधर चेंज हो जाता है तो उस कॉइन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उस कॉइन का कोई भविष्य नहीं रह जाता है। और कंपनी ने सीधा सीधा कम से कम नहीं करके आप उसको मान लीजिए कि कहीं ना कहीं 800-900% का चेंज आ रहा है उस कॉइन में, इधर एक प्लेटफॉर्म पे और उधर एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये बाइंग सेलिंग की इश्यूज आने ही थे, जो कि कंपनी को अब रेज करना पड़ा है। इसके बाद में इन्होंने ये भी चीज़ लिखी है कि अभी उसके हिसाब से आपको जो विड्रॉल्स है वो USDT के 2 जून तक तो बंद कर दिए गए हैं। सीधी सी बात है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि 2 जून तक, जब तक एयर ड्रॉप एक्सटेंड किए गए उस समय तक अगर आपको विड्रॉल्स लगाने हैं तो आप TUFT पे लगाइए, अदरवाइज विड्रॉल्स ना लगाए, विड्रॉल्स आपके पेंडिंग में रहेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने फिर वही सेम चीज़ जो हम कुछ पहले के समय से बीच में 10 या 15 दिन वो उनको सही से चलाया, और उसके बाद में विड्रॉल्स वापस हॉल्ट पे कर दिए गए, विड्रॉल्स वापस रोक दिए गए हैं। तो ये अपडेट कंपनी की तरफ से निकल करके आई है। जिस तरीके से कंपनी ने ये अपडेट दी है, वापस से कम्युनिटी में पैनिक का माहौल फैला है। किस तरीके से क्या, अब मेनली ये हमको नोटिफिकेशन भी देखने नहीं मिलता। कंपनी जिस तरीके से अपना रवैया करते आई है, ये वाला नोटिफिकेशन भी हमको देखने नहीं मिलने वाला था। ये नोटिफिकेशन देखने क्यों मिला है, आपको लेकर के चलता हूँ एक और स्लाइड की ओर। यहाँ पर देखिए, ये अभी 5 मिनट का ग्राफ है। आपको कुछ कम से कम आपका ये लगभग 7:35 के आसपास का ये ग्राफ होगा। आप ये देखिए, ये कॉइन कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो इस कॉइन को थोड़ा सा कि ये वापस और जा करके, ये 5 मिनट का आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल से, ये और नीचे जाते जाते थोड़ा सा रिकवर हुआ था बीच में, जब ये हुआ था कि TUFT के एयर ड्रॉप्स, TUFT के जो विड्रॉल्स है वो आ रहे हैं, और उसके बाद मे बी शाम तक विड्रॉल्स USDT के भी आ जाए। तो थोड़ा सा ये रिकवर होना शुरू हुआ था, लेकिन कंपनी को ये पता था कि अगर विड्रॉल्स बिना किसी जानकारी के रोके गए लंबे समय तक, तो ये और नीचे गिर सकता है और गिरता ही चला जाएगा। इस वजह से ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है। इवन ये
नोटिफिकेशन भी कंपनी नहीं निकालती अगर TUFT का रोल अभी नहीं होता तो मेनली TUFT का रोल है कि TUFT को आगे जा करके इनको बचा करके रखना है। लेकिन इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन आई है 2 जून तक की, इसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा और TUFT अपना नया लो बनाएगा, जो कि आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 0.002 टच करके आएगा या उसके नीचे भी कहीं ना कहीं ये देखने मिल सकता है। यानी प्री सेल के हाफ प्राइस में, अभी प्री सेल के 66% में तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है, ये 50% या उससे कम में भी हमें मिलेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी इसका कोई फंडामेंटल नहीं है, इस कॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें नहीं अपने को इंटर करना चाहिए। दूसरी चीज़ कंपनी बोल रही है कि आप TUFT ले जा करके विड्रॉल कर लो और वहाँ से तो आपको यहाँ पर 10 रुपये मिल रहे हैं और अंदर जा करके उसके ही लगभग आप मान के चलो कि 1 रुपया 2 रुपये के आसपास आपको उस चीज़ के मिलेंगे। वो लगभग 10 गुना के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ 3 की है वो वहाँ पर 20 में, बाहर अंदर 20 में बिक रही है, तो हमने 20 का करके उसको विड्रॉल्स लगाए होंगे या आगे आने वाले समय में हमने लगाने वाले होंगे, लेकिन वो चीज़ अब हमारे लिए वैलिड नहीं रह गई है। और उसका क्या हुआ है कि वो 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है कि अब या तो आप जाकर के बाहर 3 में ले जाओ और बेच लो, तो वो कोई सेंस बनेगा नहीं, 6 से 7 गुना पैसा कम हो जाएगा, तो वो कोई भी करने वाला नहीं है। तो कंपनी ने ये चीज़ भी कर ली कवर कि हमने विड्रॉल्स रोके भी नहीं है और विड्रॉल्स रोक भी दिए, दोनों चीज़ों को कवर कर लिया गया है। तो अब हमारा क्या सेंस बनता है, अब हमें इस चीज़ में क्या करना है। मेनली हम अपना जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी उस प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, ट्रेजर फंड पे बने हुए हैं, जितना भी आपके पास अमाउंट है, जितना भी आपका विड्रॉल्स लगे हुए हैं, अगर USDT में लगे हुए हैं, तो हम यही एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हम नहीं उसको विड्रॉल कर सकते, तो उसे कैंसिल करिए और उसके बाद रिजर्वेशन डेली करिए। अभी आपके पास ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। TUFT के फॉर्म में रिजर्वेशन, TUFT के फॉर्म में आपको विड्रॉल्स लेने से सीधा सीधा घाटा होगा, जो कि कोई सेंस बनाता नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, उसमें कोई बहुत समझदारी की चीज़ नहीं होगी। हमने इतना इवन 8% पहले कटवाया, फिर 8% अभी वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा TUFT को, और देन उसके बाद ले आने से अच्छा है कि आप रिजर्वेशन लगा लीजिए, थोड़ा आपको वहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। दूसरी चीज़, 2 जून तक अब हमारे सामने क्या करना चाहिए। मैं इवन कहता हूँ 2 जून छोड़िए, आप लगभग जून एंड जुलाई एंड कम से कम कंपनी को 1-2 महीने पूरा सेटल होने का मौका दें। और सेटल होने का सेंस कि ये नहीं कि कंपनी को बड़ा चढ़ा करके प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें, आईडीज़ पूरी तरीके से रोक दो, कोई न्यू आईडी नहीं लगना चाहिए। अब जो हम इधर से इधर स्वैप कर रहे थे वो पूरी तरीके से रोक दो। अगर आपका स्टेक के लिए ज़रूरी है तो स्टेक के लिए लेकर के आओ, अदरवाइज़ 3000 भी अपना वहीं पर रखो, कुछ भी नहीं करना है। 1 रुपया ट्रेजर फंड में नहीं जाना चाहिए। आपकी बात रखने वाला अगर आपके बीच एक पर्सन है तो उस पर्सन की वॉइस हर जगह तक पहुंचाना है आपको। कोई भी नहीं बोलेगा, अभी सब उठ करके आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्लिच है, ये चीज़ हुई है, हमने ही कुछ बुरा करा है, तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है 2 तारीख तक आईडी, एक भी आईडी नहीं लगना चाहिए आज के बाद में। अभी भी अगर आपको समझ में आ रहा है, 2 जून भी कोई ऐसा नहीं कि 2 जून को आपको लिख के दे दिया कि विड्रॉल्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सटेंशन हो सकता है, जो कि 10 दिन का समय मिल जाए कंपनी को, देन उसके बाद और एक एक्सटेंशन हो सकता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 दिन से 7 दिन, 7 दिन से 15 दिन और 15 दिन से आज 2 महीने कंप्लीट होने आए हैं, हमें विड्रॉल्स पुराने नहीं मिले हैं। तो आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए। ये 10 दिन का अगर हमें समय दिया गया है, 10 दिन तक वेट करें, अपने विड्रॉल्स कैंसिल करें, रिजर्वेशन लगाए, डिपॉजिट 1 रुपया नहीं होना चाहिए, नई आईडीज़ एक नहीं लगनी चाहिए, किसी भी तरीके से नया अमाउंट आपको नहीं लाना है। TUFT उधर कम में बिक रहा है, इधर ज़्यादा में बिक रहा है, वो चीज़ अगर आप करके देखेंगे ऑलरेडी स्टॉप हो चुके हैं। और इवन अगर बड़े लेवल पर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन करता पाया गया, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैलिशियस एक्टिविटीज़ देखने मिली है, मैलिशियस ऑपरेशंस देखने मिले, उसका सीधा सा मतलब होता है कि जो अवैध, जो इलीगल चीज़ें देखने मिली है, तो उन पर्टिकुलर जो ये अकाउंट्स होंगे उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है। इवन अब तो 1 भी रुपया नहीं डालना है आपको। अगेन रिपीट करे जा रहा हूँ, TUFT आया था जब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई थी, अदरवाइज़ मैंने 24 अप्रैल को ये कहा था कि आप डिपॉजिट ना करें इसमें। ये सिस्टम कहीं से कहीं तक प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, अभी भी समझिए। अगर प्रॉमिसिंग होगा तो इसको प्रूव करना होगा, और प्रूव करने के लिए विड्रॉल्स हमेशा रखने होंगे। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन विड्रॉल्स चले और उसके बाद हॉल्ट कर दिए गए हैं। 20 से 25 दिन छोटे छोटे विड्रॉल्स जब देना थे, जब दे दिए कंपनी ने, और उसके बाद बड़े विड्रॉल्स की बारी आने के समय पे ये चीज़ें देखने को मिली है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, थोड़ी सी चीज़ों को खुद के लेवल पे एनालाइज करना है। कोई लीडर नहीं है, आपका पैसा अपना है, आपको किसी के भी कहने पर नहीं गंवाना है। दूसरी चीज़, $50 डालना, $100 डालना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये सब बकवास है उन बकवास लोगों की जो कि अपने ही देश के, अपने ही भाई बहनों का कहीं ना कहीं पैसा लुटवाना चाहते हैं, और पता नहीं किस कंपनी का, जिसका ना ऑनर पता है, ना जिसका कोई कहाँ से इस्टेब्लिश है वो पता है, उसका फ़ायदा हम डेली करवाए जा रहे हैं।
आपको ऐसे लीडर्स को अनफॉलो करना है, ऐसे लीडर से दूर हटना है जो भी अभी भी कहता है कि मैंडेटरी है। इतना होने के बाद भी अगर ये चीज़ नहीं समझे और वो बोले कि मैंडेटरी है और उसके बाद हमें नई आईडीज़ लगाना चाहिए, उनका पूरी तरीके से बॉयकॉट करें। और समझे इस वीडियो को कि ये वीडियो आप लोगों के लिए किस लिए जा रहा है। आखिरी में बात की गई है कंप्लायंस की तरफ से, लिस्टिंग की तरफ से। रिगार्डिंग द कंपनीज लिस्टिंग एंड कंप्लायंस रिव्यू प्रोसेस वी विल शेयर मोर अपडेट्स। यानी सीधी सी बात है, बस लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपडेट है, ये लिख करके तो डाल दिया, लेकिन नीचे यही कि अभी उसके बारे में जब भी कोई अपडेट आएगी तो वो हम आकर के आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे। It should be noted that after the compliance process is initiated, the placed TUFT assets will undergo a short transition. Ultimately, TUFT aims to become the core governance and utility tokens for the future development. और दूसरी एक मेन कोर बात जो कि हम लाइव में डेली सबसे पहली ये बात रखी गई थी हमारी कम्युनिटी की तरफ से, मेरी तरफ से, TUFT इन TUFT आउट। ये कंपनी उस तरफ का जा रही है। अभी जैसे कर दिया कि TUFT के सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल्स उसी फॉर्म में निकलेंगे कि TUFT आप लेकर के जाएं, ऐसा ही होगा। TUFT का इन भी इसी तरीके से हो जाएगा। और इवन इन भी तो कोई अंदर ला करके खरीदेगा भी नहीं, बाहर से हम ऑलरेडी ला ही रहे हैं और अब कंपनी ने बोल दिया कि बाहर। तो ये ऑलरेडी हम 4-5 दिन पहले डिस्कस कर चुके थे कि ये वाला सिस्टम होने वाला है, TUFT के बेसिस पे ही सारा काम चलेगा और ये आपको देखने मिल गया है। तो विड्रॉल्स के ऊपर आपको अपडेट मिल गई है। 2 जून नया टाइम दिया है, 2 जून तक भी वेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 2 महीने तक वेट करते आ रहे हैं हम, तो कंपनी जो बोल रही है वो कर रहे हैं, तो वही कर लीजिए। अदरवाइज़ इसके अलावा जो आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखना है, नो डिपॉजिट अभी अपनी तरफ से, नो न्यू आईडीज़, और किसी भी तरीके का कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। 1 पैसा 1 रुपया आपको इस कंपनी में नहीं डालना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हूँ रात को 9 बजे लाइव सेशन में, हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।